अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए रजब के महीने में कूडों की न्याज के लिए बनाई जाने वाली मीठी टिक्कियाँ बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। और आज मैं आपके साथ वो तमाम टिप शेयर करूँगी कि जिस तरह ये टिक्कियाँ बहुत खस्ता और टेस्टी सी बनकर तैयार होंगी। और अक्सर व्यूवर्स जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट और ख़स्ता नहीं होती। तो आज मैं आप वो तमाम टिप आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसके लिए व्यूवर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन टिक्कियों को बनाने के लिए वो सबसे पहले 2 कप मैदा डाल रही हूँ अपने बाउल के अंदर। और क्वांटिटी का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। और साथ ही ये 1/4 कप के बराबर मैंने सूजी डाल ली इसके अंदर। 1 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब ये कोकोनट मैंने अभी से घर में क्रश किया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे डेसिनेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 3 टेबलस्पून मैं तिल डाल रही हूँ इसके अंदर, वाइट तिल। और थोड़ा सा ये पिसे हुए बादाम डाल रही हूँ। और 2-3 टेबलस्पून के बराबर बस घी डाला है मैंने, मेल्ट करके डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह हाथों की मदद से मसल के घी को अच्छी तरह से पहले इस पूरे आटे में और ये सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। और अब व्यूवर्स इसको हम नीम गर्म दूध के साथ थोड़ा सा सख्त गूँदेंगे। 1 कप दूध लिया है लेकिन आधे कप दूध के साथ इसको गूँदेंगे। हाथ लगा के मैंने इसको चेक कर लिया है, गुनगुना सा दूध लिया था मैंने। और ये आधा कप डाला है, आधा बच गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके थोड़ा सा दूध डाल के इसको ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना ही हमने इसको नरम गूँधना है। और घी की वजह से व्यूअर्स बहुत खस्ता और मज़ेदार सी हमारी टिक्कियाँ तैयार होंगी। इसकी क्वांटिटी आपने देख ली है कि 3 टेबलस्पून ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो फिर टिक्कियाँ हमारी टूट भी सकती हैं। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी का और मेजरमेंट का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। और बस इसको अच्छा सा मैं गूँध रही हूँ। और देखते ही देखते ये कितना अच्छा सा गुन गया। कोई पानी इसमें दोबारा ऐड नहीं किया मैंने। ये आधा कप दूध के साथ ही अच्छा सा ये डो मैंने तैयार कर लिया। और अब बस इसकी ऑयलिंग करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ दूँगी मैं, ताकि जो सूजी है अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो फिर ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो पाएंगी। और अब बस 1 घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसके साथ टिक्कियाँ बनानी शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस डो को दो हिस्सों में कर लेंगे हम। और इसके बाद भी बस टिक्कियों को तैयार करने के लिए हमें खुश्क आटा नहीं लगाना। तो इसके लिए फिर इसको मैं अच्छी तरह पहले एक पेड़ा बना लेती हूँ। तो फिर इसके नीचे पेपर बिछा के तो इसको हम अच्छा सा बेल लेंगे। ये 2 हिस्सों में करने के बाद एक पेड़ा मैंने ले लिया बड़ा सा। और अब ये प्लास्टिक शीट रखी हुई थी मैंने, एक नीचे रख लिया और एक ऊपर रखने के बाद अच्छा सा बेलेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि फिर इस तरह इससे ये बेलन के साथ चिपकेगा नहीं और हमारे मीठी टिक्कियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार होंगी और फटाफट तैयार हो जाती हैं। और ये देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ बेल रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी चीज़ को भी बेलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, जिसको आपने खुश्का नहीं लगाना होता, तो आप इस तरह प्लास्टिक रैप करके तो आप उसको अच्छा सा बेल सकते हैं। और इसकी मोटाई रोटी से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम। और अब बस इसको अच्छी सी शेप दे लिए। बिस्किट का ये जो सांचा सा था मेरे पास, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप गिलास की मदद से भी अच्छी सी शेप दे सकते हैं इसको। और ये देख सकते हैं कि सारे ये अच्छी सी मीठी टिक्कियों की शेप अच्छी सी तैयार होगी। और अब ये जो इसमें ये जो वेस्ट हम निकाल रहे हैं, इसके साथ मज़ीद एक दफ़ा पेड़ा बना के तो और टिक्कियाँ इससे हम बना लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि बस इसको भी मैं एक साइड पे रख लूँगी। और इसकी मदद से भी इसी तरह दोबारा फिर से हम ये टिक्कियाँ शेप दे लेंगे। और अब बस कांटे की मदद से इसको थोड़ा सा गोदना था, शायद पहले मुझे मिस हो गया मेरे से। तो अब इसको थोड़ा सा गोद लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो नीचे तक घी जो है वो अच्छी तरह से हमारी टिक्कियों को अंदर तक पका सके। और इस तरह सारों के अंदर थोड़ा थोड़ा कांटे की मदद से ये गोद लेंगे। और दूसरी तरफ व्यूअर्स घी मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है कढ़ाई के अंदर, तो उसको भी हल्की आंच के ऊपर हमने गर्म किया। बहुत ज़्यादा खोलते घी में इनको हमने नहीं बनाना,
बल्कि हल्की आंच के ऊपर इन टिक्कियों को हम तैयार करेंगे। आंच दरमियानी सी है, ना बहुत ज़्यादा हल्की है और ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अब इस कांटे की मदद से आहिस्ता से इनको टर्न कर लेंगे। बड़े चम्मच के साथ अगर हम करेंगे तो व्यूअर्स ये टूट भी सकती हैं। तो इस तरह आसानी के साथ ये हो रही हैं, तो इनको एक साइड से पकने देंगे और दोनों साइडों से हिलाते हिलाते बस इनको पका लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। अभी मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर इसको देंगे हम। और अभी थोड़ा सा और पकने देंगे इनको। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इनका। और अब ये बड़े चम्मच की मदद से बस थोड़ा सा कलर देने के बाद इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया है। दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक गई हैं। तो अब व्यूअर्स इनको बस बारी बारी में बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और खस्ता खस्ता सी ये टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो व्यूअर्स एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन टिक्कियों को। और ये सारी निकालने के बाद एक दफ़ा फिर से जो बाकी बची हुई टिक्कियाँ थी वो भी मैं इनके अंदर डाल लेती हूँ। और सेम प्रोसेस के साथ इनको भी पहले एक साइड से पकने देंगे हल्की आंच के ऊपर। और बिल्कुल टूट नहीं रही। आप देख सकते हैं इसमें मेजरमेंट का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि जितनी क्वांटिटी में मैंने मैदा यूज़ किया है, जितनी क्वांटिटी में मैंने सूजी यूज़ की है, चीनी यूज़ की है, सारों की क्वांटिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी टिक्कियाँ भी बिल्कुल इसी तरह ज़बरदस्त सी बनेंगी और खस्ता खस्ता सी तैयार होंगी। इनकी भी साइड अच्छी तरह से मैंने कांटे की मदद से चेंज कर ली है। अब दोनों साइडों से अच्छा सा कलर देने के बाद व्यूअर्स इनको भी हम बस निकाल लेंगे। और कलर देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है। अभी मैं बस इनको भी निकालने वाली हूँ। जो ज़बरदस्त सी ये वाली मीठी टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल मैंने कम कर दिया है। निकालते निकालते ये जल भी सकती हैं। और सारी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी, और देख के ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त और यमी सी तैयार हो गई हैं। तो अब सारी व्यूअर्स मैंने डिश आउट कर ली हैं। आपके सामने थोड़ा क्लोज़अप भी दिखाती हूँ कि देखने से ही बहुत खस्ता और मज़ेदार सी लग रही हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी और अंदर से ये बिल्कुल कच्ची नहीं है। आप इसके तोड़ने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देख सकते हैं आप। बाज़ दफ़ा हम बाज़ार से लेते हैं तो वो इतनी खस्ता नहीं बनती और कच्ची महसूस होती हैं, लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप इसकी मेजरमेंट का खूब ख्याल रखेंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी बिल्कुल ऐसी ही मज़ेदार सी बनेंगी। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी। उम्मीद है कि ज़बरदस्त सी ये मीठी टिक्कियाँ रजब के महीने में आपको बहुत पसंद आएंगी जब आप इनको बनाएंगे। तो व्यूअर्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।